संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने बिना हारे, बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और मजबूत बनते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 21 सितंबर। आज हम देखेंगे 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 52वां स्थान यानी 52nd। दोस्तों, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किससे संबंधित है आपको बता दूं तो यह संबंधित है बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी से। ठीक है, और इसमें भारत ने 52वां स्थान हासिल कर लिया है। पिछले साल इसकी रैंक थी 59वीं और 7 पायदान की छलांग लगाकर अब यह 52वीं रैंक सिक्योर कर चुका है। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क के द्वारा आयोजित किया गया है। देश में इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की रैंक में भी सुधार हुआ है। इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत 121 देशों में 16वें स्थान पर और ई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 91वें स्थान पर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं 2023 में निकाले गए कुछ प्रमुख सूचकांकों एवं उसमें भारत के स्थान को। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 161वां। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान है? 80वां। और क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान है? तो इसका 8वां स्थान था। इन प्रमुख इंडेक्सेस को आप लोग जरूर याद रखिएगा और इसमें भारत के पोजीशन को भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना और चावथे बाजार की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है दोस्तों, ये है गोवा राज्य के मुख्यमंत्री, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये है प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना और चावथे बाजार योजना शुरू की है। गृह आधार योजना का उद्देश्य गृहिणियों की वित्तीय स्वतंत्रता और भलाई को बढ़ावा देना है और उनके योगदान को पहचानना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। महिला एवं बाल विकास निदेशालय के नेतृत्व में गृह आधार पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गृह आधार योजना का कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तो यह गोवा राज्य में लॉन्च किया जा रहा है। बात करें गोवा राज्य की तो इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ से लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला सवाल है, हाल ही में किस सेना ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, तो ऑपरेशन सजग किसने किया है? यह किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से वैध बनाना और समुद्र में रहने वाले मछुआरों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। ड्रिल के दौरान समुद्र में सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं और शिल्पों के दस्तावेजों और चालक दल पासों की व्यापक जांच और सत्यापन भी किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन सजग किससे संबंधित है? भारतीय तटरक्षक द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह किससे संबंधित है? तो यह मछली पकड़ने वाले नौकाओं और शिल्पों के दस्तावेज और चालक दल पासों से संबंधित है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं इसके राकेश पाल और मोटो है इसका बी प्रोटेक्ट। अब देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए गए कुछ अन्य प्रमुख युद्धाभ्यासों को और उसमें सम्मिलित होने वाले देशों के नामों को। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 किसके किसके मध्य आयोजित किया गया? तो यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। अजय वॉरियर 2023 कब किसके मध्य आयोजित हुआ? तो यह भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया गया। कोप इंडिया 2023 किसके मध्य आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के। आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास नाटो देश के मध्य में आयोजित किया गया।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये क्रम वाइज आप लोग याद करते जाइए जैसे जैसे इसका आयोजन हो रहा है। दोस्तों, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जिसमें आपके लिए सारे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस कर दिया गया है और उसके साथ ही 800 से ज़्यादा एमसीक्यू भी सम्मिलित कर दिए गए हैं, ताकि उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप उनसे संबंधित एमसीक्यू को भी सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इस पीडीएफ को खरीदने के लिए दोस्तों आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहां आपको कोई दिक्कत आती है या पीडीएफ डाउनलोड होने में कोई दिक्कत आती है, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर खरीदें, यह आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, ये हमारी गारंटी है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसने D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीपक चहर ने। D9 भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर द्वारा लॉन्च किए गए स्पोर्ट्स के लॉन्च के साथ खेल उपकरण उद्योग में कदम रखने की शुरुआत है। दीपक चहर ने D9 स्पोर्ट्स में 2.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसका लक्ष्य क्या है? एथलेटिक गियर में क्रांति लाना है, जो पेशेवर क्रिकेटरों सहित एथलीटों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। तो भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर ने D9 नामक स्पोर्ट्स के लॉन्च के साथ खेल उपकरण के बिजनेस में अपना कदम रख दिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें स्थापना और संस्थापक के बारे में, तो D9 स्पोर्ट्स की स्थापना LCDC एथलेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड इकाई के तहत की गई है और दीपक चहर और उनके पिता लोकेंद्र सिंह चहर कंपनी के सह संस्थापक हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। अब देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC बैंक ने। ये है जगदीशन शशिधरन। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ने जगदीशन के पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, शशिधर जगदीशन है ये, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, इन्हें बना दिया गया है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में। बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2023 में और इसके चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए देख लेते हैं आप कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो 2023 में की गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा हैं। निर्वाचन आयोग के नए नेशनल आइकॉन के रूप में कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है? तो यह नितिन अग्रवाल बने हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न 95% ज़रूर बनेंगे आपके एग्जाम में। हाल ही में किस सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। यह शिक्षा के माध्यम की परवाह किए बिना वर्तमान में राज्य सरकार, जिला परिषद या नगर परिषदों द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू किया गया है। सेबी पंजीकृत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र वाला कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम पहले बताए गए स्कूलों को गोद ले सकता है। निर्दिष्ट समय के लिए स्कूल गोद लेने वाले लोग स्कूल के वर्तमान नाम में अपनी पसंद का नाम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है वह किससे संबंधित है? तो स्कूल को गोद लेने से संबंधित है, ताकि वो लोग गोद लेके उस कॉलेज के डेवलपमेंट में अपना थोड़ा सा सहयोग कर सकें। बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राज्यपाल है रमेश बैस। लोकसभा सीट है यहाँ से 48 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 19। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलावेनिल वलारिवान। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इनका क्या नाम है? एलावेनिल वलारिवान।
ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है वह खिलाड़ी। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह विश्व कप 2023 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है और भारत ने ISSF विश्व कप के लिए 16 सदस्यीय टीम भेजी है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन ने। टाटा IPL 2023 किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। और डूरंड कप 2023 किसने जीता है? मोहन बागान FC ने। US ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों, ये प्रमुख खेल पुरस्कार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस इस महीने की 26 से 27 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 30 हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुख भाग लेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स C. मैककॉनविले व भारतीय सेना स्टाफ के प्रमुख जनरल मनोज पांडे सम्मेलन की सहमेजबानी करेंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होने जा रही है? तो यह आयोजित होने जा रही है नई दिल्ली में। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने। ये है निर्मला सीतारमण जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में काम करेगा। वित्त मंत्री ने योजना की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए घर घर KCC अभियान का भी अनावरण किया है। यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 को शुरू किया जा सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विंड्स मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल भी लॉन्च किया है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडसइंड बैंक के साथ स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस पहल के तहत युवा आबादी को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 31 जुलाई 2008 को हुई थी। यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं 20 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसे DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? धनंजय जोशी को। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश ने। होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि टोटल कितनी साइट्स हैं इंडिया की जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है? मैंने आपको बताया भी था, इसलिए आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहो। हाल ही में किस राज्य के अत्रयापुरम पुथारीकोला को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? आंध्र। तो कल हम लोगों ने GI टैग की बात की थी, तो जो भारत का पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय, उसे दिया गया था GI टैग 2003 और 4 में। तो दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वह असम में स्थित नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह अक्सर कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो जाता है कि दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, असम में या बंगाल में। तो ये पर्टिकुलरली बंगाल में स्थित है और दार्जिलिंग की चाय को ही 2003 और 4 में सबसे पहले GI टैग दिया गया था। हाल ही में किसे पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? निहार मालवीय को। हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? राहुल मिश्रा को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नया ई-भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा ने। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल 2023 में पुरुषों की स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? संविधान सदन। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंदा ने। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नया ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।